aren't as accurate as we would like them to be. But that hasn't stopped us from making an estimate. How many? As many as 100 million to 10 billion species on the planet. Given also the fact that they are the most numerous forms of life, and it's clear that bacteria dominate this world. But this huge amount of genetic diversity also leaves us with a puzzle, because remember, all bacteria are clones. They're genetically identical to their parents. So the question is, if all bacteria are clones, how did so many species evolve? सो यहाँ पर अभी ये बैक्टीरिया की इवोल्यूशन के बारे में बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में बता रहे हैं. They are telling that bacterias are having too many number of species, and we know that bacteria reproduce by binary fission. Then how so many species evolved? If they are derived from binary fission and they are clones, then what is the reason of large number of diversity? So they also do genetic material exchange. अब जो आगे दो प्रोसेसेस बताएंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन. ट्रांसफॉर्मेशन में एक तरह का बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में पास कराता है, और उससे उस दूसरे बैक्टीरिया में जिसमें वो क्रोमोसोम गया है पहले वाले से, वो दूसरे वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक्स को चेंज करता है, उसके कैरेक्टर्स को चेंज करता है. तो इस तरीके से ओवर द टाइम जब बहुत सारे जीन्स ऐसे ट्रांसफर हो चुके होते हैं, तो वेराइटीज डेवलप हो जाती हैं, बैक्टीरियाज में डाइवर्सिटी डेवलप हो जाती है. तो डीएनए मॉलिक्यूल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाना विदाउट एनी बाइनरी फिजन, इसमें ऑफस्प्रिंग नहीं है. जो दूसरा बैक्टीरिया है वो पहले वाले का ऑफस्प्रिंग नहीं है, बस उसमें ट्रांसफर कर रहा है जेनेटिक मटेरियल. और दूसरा प्रोसेस है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर एक फैक्टर होता है जो कि कॉन्जुगेशन के लिए, कॉन्जुगेशन मतलब साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के थ्रू डीएनए ट्रांसफर करना. दो बैक्टीरिया आपस में एक ब्रिज जैसा बना लेंगे. एक सेक्स पिलस नाम का एक फाइबरस स्ट्रक्चर होता है. तो जो बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड होता है, एफ मतलब उसके अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड है, एक ऐसा भी हमने देखा, प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. उसके अंदर एक ऐसा क्रोमोसोम का पार्ट है कि जो एफ पॉजिटिव सेल बना रहा है, यानी कि उसके अंदर सेक्स के कुछ जीन्स हैं. तो वो एक अपने साइड में अगर कोई और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को पाता है, तो वो अपने उस प्लाज्मिड के जीन्स को एक्टिवेट करके उस ब्रिज से दूसरे बैक्टीरिया को जोड़ लेता है, और अपना क्रोमोसोम दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करा के और अपनी जीन्स दूसरे में डालकर उसे भी, दूसरे वाले को भी एफ पॉजिटिव कर देता है. तो इन दोनों मेथड ऑफ ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर की वजह से इतनी सारी डाइवर्सिटी बैक्टीरियाज के अंदर आई है. ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन. एक और मेथड होता है ट्रांसडक्शन. तो ट्रांसडक्शन क्या मेथड है? थ्रू बैक्टीरियोफेजेस. कुछ ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियाज को अटैक करते हैं, वो भी, उनका भी नेचर ऐसा होता है. वो वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो अपना डीएनए सिर्फ बैक्टीरिया में डालते हैं, और क्योंकि वो एक बैक्टीरिया में अपना डीएनए डालकर कहीं पर पेस्ट हो गए, फिर वहां पर अपनी कॉपीज बना लेते हैं वो वायरसेस, और फिर बैक्टीरिया को बर्स्ट करके बाहर निकल जाते हैं, फिर दूसरे बैक्टीरिया पे जाते हैं. बैक्टीरिया ही उनके होस्ट है. तो ऐसे जब वो करते हैं, एक बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करके फिर दूसरे बैक्टीरिया में रेप्लिकेट करना, फिर तीसरे में, तो हर बार जब भी वो पुराने बैक्टीरिया से निकल के नए में जाते हैं, तो वो जीन्स का हेर फेर कर देते हैं, जीन्स को बार बार चेंज कर देते हैं. तो उस वजह से भी डाइवर्सिटी डेवलप होती है. तो तीन प्रोसेसेस हैं. ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सिंपल एक बैक्टीरिया से दूसरे में क्रोमोसोम जा रहा है. ट्रांसडक्शन जो बैक्टीरियोफेज के थ्रू हो रहा है, और कॉन्जुगेशन जो ब्रिज के थ्रू हो रहा है, इंटरसाइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के थ्रू हो रहा है दो बैक्टीरिया. The answer, of course, to our puzzle is mutations, random changes in DNA that happen in every organism whenever DNA gets copied.
Errors are made in the replication process, and those errors. और डाइवर्सिटी का एक रीजन म्यूटेशन भी है, जो कि बार बार डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त जो छोटी थोड़ी बहुत एरर्स आती हैं उनकी वजह से भी डाइवर्सिटी होती है. Can get passed on to the offspring. But mutations alone can't account for 10 billion species of bacteria. Well, we've discovered that bacteria can also spread their mutations to each other in what we would term horizontal gene transfer. जो 3 मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी कहलाते हैं. Okay, so here's a way of thinking of horizontal gene transfer. Every time an organism reproduces, whether it's a bacterium or a human, traits are passed from parents to offspring. And this could be termed vertical transfer because the information is going down from one generation to the next. But in bacteria, we found that they can transfer genes horizontally. So imagine our green friend here could pass traits on to a second species of bacteria. And that second species picks up traits it didn't have before, like the ability to make these little purple fuzzy hairs. Well, this creates a third species of bacteria. And those traits can then be passed vertically to that bacteria's offspring. The first method of gene transfer between bacteria is called transduction, which can be defined as accidental transfer by a virus. This spider robot looking thing is called a bacteriophage, kind of scary. But this virus infects just bacteria. And when it infects bacteria, it can accidentally move genetic material between its hosts. Let's look at how. When a virus वायरस के बारे में बता रहा है कि बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया में डालता है. बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम है. और जब वो ऐसा करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे में जब अपना डीएनए को कट पेस्ट करेगा, तो वो उसके साथ बैक्टीरिया की जीन्स भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन में स्प्रेड कर सकता है. बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में स्प्रेड करता है, जिससे कि बैक्टीरिया की बहुत सारी वैरायटीज बन जाती हैं. on a cell, the first thing it does is it injects its own DNA into its it simply kills, those are called capsids. और फिर उसका बैक्टीरिया का क्रोमोसोम तोड़ रहा है और फिर एक्सीडेंटली उसमें अपनी जीन्स भर रहा है, अपने नए कॉपीज बना रहा है. तो कॉपीज बनाते वक्त देखो, एक बाकी बैक्टीरियोफेजेस में तो वायरस की जीन्स है, बट एक बैक्टीरियोफेज में देखो कि ब्राउन कलर का मटेरियल चला गया, बैक्टीरिया की जीन चली गई. अब इस तरह का बैक्टीरियोफेज जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो वो इस बैक्टीरिया की जीन दूसरे बैक्टीरिया में डाल देगा. A piece of bacterial DNA that could contain RA gene. Now, when that virus goes to a new host, what it will do is land on that host, and it's programmed to inject whatever nucleic acid is in its head into the host cell. So you see this brown piece coming in here. That is bacterial DNA. Now, the chromosome of this new cell, which might be a different species, can absorb that bacterial DNA. We'll say it doesn't have the A gene, so it's an A- cell. But by absorbing that gene, it now contains new DNA villi, which we label minus. The second has the ability to partake of conjugation, जिसमें cytoplasmic bridge. Prokaryotes have been reproducing asexually for billions of years, and they're pretty darn successful at it. But that hasn't stopped them from trying to partake of some of the fun of sexual reproduction. The closest they've ever gotten, conjugation, our second form of gene transfer. In conjugation, a cell, which we label plus, has the ability to make a mating bridge called a sex pilus with another bacteria that can't make sex pili, which we label minus. The sex pilus is basically like a little tube, and through that tube, the plus bacteria can send copies of its plasmids to the minus bacteria. And these plasmids can contain genes for things like the ability to make sex pili, which will change this one from a minus to a plus. But the plasmids can also contain genes for other traits like antibiotic resistance. The third and final kind of gene transfer among bacteria is called transformation. A simple definition of transformation would be cells absorbing naked DNA from their surroundings. Naked meaning there's no covering like a membrane or a nucleus around that DNA. This cell on the left has died, and in the process of dying, its DNA has
broken down, formed, you see here, small fragments. Some of those fragments, like this one here, have made contact with a nearby living cell. The cell here is still alive, and that DNA can be absorbed into the cytoplasm of the cell and become incorporated into the cell's genome, thereby giving it new traits. You may recall that transformation was first shown by Frederick Griffith, who worked with two different strains of pneumonia bacteria. He had this harmless strain that didn't cause the disease, and this more deadly, harmful one that did. And what he did was he heat killed these. So these cells were dead. Some of their DNA had leaked out into the environment, and the harmless strain absorbed some of that DNA and was able to incorporate it into its genome. And when he injected those mixed, तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन बस एब्जॉर्प्शन ऑफ नेकेड डीएनए है. एक सेल से जो डीएनए निकला है, अगर हम उसको जैसे यहाँ पर रेड कलर वाले बैक्टीरिया से डीएनए जो निकल रहा है, उसी को ही जब हम माइस में डाल रहे हैं तो वो माइस डाई कर रहा है, क्योंकि रेड वाला इन्फेक्शियस डीएनए है. तो जब लास्ट में क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ब्लू और रेड को, और तब माइस में डाल रहे हैं, तो तब क्या हो रहा है, तब भी माइस मर रहा है, जबकि अकेला ब्लू माइस को नहीं मार रहा. तो इस वजह से पता चला कि डीएनए वाटर में सोल्यूशन से भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर दूसरा सेल भी, यहाँ पर लास्ट वाले केस में ब्लू वाले सेल भी रेड वालों में कन्वर्ट होकर वो भी मारने लग गए जब उनको रेड वाले का डीएनए मिला. तो डीएनए नेकेड तरीके से भी जा सकता है, सॉल्यूशन से भी जा सकता है. ठीक है, अब हमने ये बैक्टीरियाज के बारे में समझा, अब हम थोड़ा प्रोटिस्ट के बारे में समझते हैं. क्योंकि हमारे चैप्टर 2 में यही चीजें हैं, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, फंगी, इनको ही पढ़ना है हमको. इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा, यू मस्ट हैव सीन पॉन्ड्स, ग्रीन प्लांट से कवर्ड रहते हैं. यू ऑलवेज थॉट दैट आर मॉसेस, बट जो पॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी उसके अंदर होती है. तो पॉन्ड के अंदर प्रोटिस्ट्स भी होते हैं, एंड इट ऑल्सो हैज अदर काइंड ऑफ लाइफ, एल्गे जैसी लाइफ भी उसमें होती है. तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं इसमें. देखिए, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स अंडर प्रोटिस्ट, हम सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को प्रोटिस्ट के अंदर रखते हैं. हाउएवर द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसके मेंबर्स हर एक दूसरे किंगडम से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं. इसके मेंबर्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो फंगस लाइक हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स. इसके मेंबर्स में कुछ ऐसे भी हैं जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम. इसके मेंबर्स में कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी हैं, जैसे कि आपके क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो कि एल्गे की तरह लगती हैं, जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं. तो प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो कनेक्टिंग लिंक है, जिसमें सारे के दूसरे मेंबर्स से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है. तो इसीलिए बोला जाता है कि इसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है. तो किंगडम के अदर किंगडम से भी लिंक है. Being eukaryotes, the protestant cell body contain a well-defined nucleus and membrane-bound organelle. क्योंकि प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, इसीलिए उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी मिलती हैं और न्यूक्लियस भी मिलता है. किसी किसी प्रोटिस्ट में फ्लैजिला, सीलिया होता है.
प्रोटिस्ट एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन भी बना सकते हैं. इट में भी फोटोसिंथेटिक और होलोट्रोफिक. फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, होलोट्रोफिक भी. होलोजोइक कोई बोल रहा है होलोट्रोफिक. दे कुड बी सेप्रोफाइटिक मतलब डेड डिकेइंग में मैटर को खाने वाले. पैरासाइटिक ये मतलब बीमारी भी करने वाले भी होस्ट स्पेसिफिक हो सकते. सिम्बायोटिक यानी कि ये क्लोज एसोसिएशन में भी रह सकते हैं. मिक्सोट्रोफिक यानी दोनों तरह का न्यूट्रिशन, डेड भी खा सकता है और एनिमल लाइक मैनर में भी खा सकता है. अब ग्रुपिंग करी गई है यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट की. 3 में इन्हें बांटा गया है. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिसके अंदर सिर्फ पिगमेंटेड प्रोटिस्ट आते हैं. डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायोटर्म्स, यूग्लिनॉइड्स, ये 3 आती है कैटेगरीज. कंज्यूमर प्रोटिस्ट जिनके अंदर 2 ग्रुप हैं, 2 नहीं एक ही ग्रुप है. स्लाइम मोल्ड्स और मिक्सोमाइसिटीज, ये दोनों एक ही के नाम है. स्लाइम मोल्ड को ही मिक्सोमाइसिटीज बोलते हैं. प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में क्या दिया हुआ है? जूफ्लैजिलेट, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ, सिलिएटा. ये जो ग्रुप है ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में डाले हैं. जूफ्लैजिलेट्स, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ, सिलिएटा. अब लाइफ साइकिल प्रोटिस्ट में जाइगोटिक मियोसिस दिखाती है. जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, ये बताया है इन्होंने. फिर जाइगोट मेजर ग्रुप के बारे में बता रखा है. इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर. इंट्रोडक्शन टू किंगडम प्रोटिस्टा. मोस्टली एक्वेटिक वाटर बॉडीज में रहते हैं. प्लैंकटन दे आर कलरलेस, सिर्फ माइक्रोस्कोप्स में दिख सकते हैं. डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जिनके मेंबर्स फ्लैजिलेटेड यूकैरियोट्स होते हैं. रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स समुद्र में इस तरह के दिखते हैं जिन्हें रेड टाइड्स भी बोलते हैं. स्लाइम मोल्ड्स इस तरह के दिखते हैं रेनी मौसम में, बिल्कुल वुड पे, डेड और डिकेइंग वुड पे ग्रो होते हुए. प्लैंकटन की तरह डाइनोफ्लैजिलेट एक स्लाइम जैसा, वाटर में स्लाइम जैसा बनाते हैं. वाइड रेंज कलरेशंस में देखने को मिलते हैं. ये यूग्लिना का डायग्राम दिखाया हुआ है. They are found in fresh water, in ditches and swim help of flagellum. Let us now see about body structure of protist. Protista possesses nucleus which is enclosed with outer covering known as membrane. Within the nucleus has nucleoli and organelles. ये एक organelles, mitochondria, Golgi body, chloroplast. ये आपको क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है. प्रोटिस्ट हैव सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली हेल्प इन मूवमेंट. प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला जैसे, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर होते हैं मूवमेंट के लिए. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स 2 आते हैं. Not only plants but many microbes are also able to photosynthesize. Among the microorganism protists जो mainly photosynthesis करते हैं. प्रोटिस्ट 80% फोटोसिंथेसिस करते हैं बायोस्फीयर में. डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायोटम्स 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला होते हैं और मरीन होते हैं. डाइनोफ्लैजिलेट्स अपीयर रेड, ब्लू, येलो डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट. डाइनोफ्लैजिलेट में रेड, ब्लू, येलो कलर के पिगमेंट्स मिलते हैं. दूसरे कैरेक्टर्स क्या हैं? सेल वॉल डाइनोफ्लैजिलेट के रिजिड कोट से, सेलुलोज के रिजिड कोट से कवर्ड रहती है. लोकोमोशन 2 फ्लैजिला से होता है. फूड विच इज फॉर्म्ड बाय देम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च के फॉर्म में उनका फूड स्टोर रहता है. डू नॉट पोजेस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. They instead they have
पस्यूल विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, पस्यूल नाम का स्ट्रक्चर होता है जो उनका ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। डायनोफ्लैजिलेट में का लार्ज न्यूक्लियस होता है, मेसोकारियन भी बोलते हैं उसको। वन ऑफ फैंटास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ग्रुप इज फॉस्फोरेसेंस रेड टाइड, मतलब ये लाल रंग का पिगमेंट रिलीज करते हैं और चमकते भी हैं रोशनी में। फॉस्फोरेसेंस इज व्हेन दे मेक सी ग्लो इन द डार्क, डार्क कलर में जब अंधेरी रात हो और थोड़ा सा समुद्र को ये चमकता हुआ दिखाते हैं, तो उसी को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। यहाँ पर देखो रेड कलर की टाइड, रेड टाइड्स मतलब ये डायनोफ्लैजिलेट की ओवरग्रोथ की वजह से रेड कलर की पानी रेड कलर का दिखने लगेगा। The red tide occurs when number of dinoflagellates suddenly increases on the sea surface, makes sea appear red. Then they increase their population through sexual mode, zygotic meiosis से ये अपना reproduction करते हैं। Some dinoflagellates also play very important role in photosynthesis. Diatoms are the part of phytoplankton population of ocean. Diatoms phytoplankton की तरह, तो heavyweight blue whale may have 2 tons of plankton in the gut. ब्लू व्हेल के गट में 2 टन प्लैंकटन ये खाते हैं प्लैंकटन्स को, क्योंकि जब ये माउथ खोलेगी तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, इतना सारा वाटर चला जाएगा, तो डायटम्स का बहुत अमाउंट खा जाती है ये। छोटी मछलियां भी बहुत सारी चीजें खा जाती है, इसीलिए बोलते हैं। Let us see general characteristics of diatom. Diatom microscopic unicellular photosynthetic organisms. Diatoms occur in all aquatic habitat as free floating or bottom dwellers. The cell wall of diatom ये important है, सेलुलोज और सिलिका दोनों की बनी हुई होती है सेल वॉल डायटम्स की। सिलिका मतलब कांच की, और जब ये मर जाते हैं तो ये समुद्र के तल पर एक डायटोमिशियस अर्थ जैसा बहुत ज्यादा कलेक्शन छोड़ जाते हैं, डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं उसको। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरलैपिंग शेल्स दैट फिट टुगेदर लाइक पार्ट्स ऑफ सोप केस। सोप केस की तरह बंद होने वाला इनका एक शेल होता है डायटम्स का, जिसे फ्रस्टूल भी कहते हैं। कांच का वो शेल होता है इनका। फोटोसिंथेसिस कैरिड होती है, इनके अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं डायटम्स के अंदर, जैसे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इंक्लूड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फ्यूकोसैंथिन और डायटोजैंथिन, इनके अंदर ये इस नाम के पिगमेंट्स मिलते हैं। ड्यू टू ऑल दीज पिगमेंट डायटम्स कैरेक्टरिस्टिक गोल्डन कलर के होते हैं। डायटम्स रेज देयर पॉपुलेशन बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। डायटम्स दोनों चीजें कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कर सकते हैं। ऑन कंट्रारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स देन एसेक्सुअल वन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुश्किल होती है थोड़ी सी। In sexual reproduction, the two small cells come in close contact. दो डायटम्स क्लोज कॉन्टैक्ट में आकर एक ही ग्लूटेनेस शीट के अंदर कवर हो जाते हैं। डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है, फिर मियोटिकली देन मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, एंड 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ ईच सेल डीजनरेट, जिसमें से 2 रहती हैं और 2 डीजनरेट हो जाती हैं। ओके मैम। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। अब प्रोटोजोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, डायटम्स के देख लिए, डायनोफ्लैजिलेट्स के देख लिए। अब प्रोटोजोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? It sounds surprising that there are certain microbes that are responsible for human death. ऐसे microbes हैं जो deadly diseases करते हैं. They are present on surroundings and all of us can be their victim. So it is quite challenging for scientists to identify, classify the microbes. So on their identifying general characteristics, scientists include them in kingdom Protista. These microorganisms introduced as protozoan protist. तो इनको प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट बोलते हैं। मतलब बिफोर द एनिमल्स, प्रोटोजोआ, जोआ मीन्स होता है एनिमल, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एनिमल्स। लेट अस डिस्कस देयर कैरेक्टर। दे आर यूनिसेलुलर, वन और मोर न्यूक्लियस इनके अंदर मिलता है, यूनिसेलुलर होते हैं। स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला मेन लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं प्रोटोजोआ में। They also have the holozoic mode of nutrition, that is they capture, ingest their prey,
प्रोटोजोआंस अपने प्रे को कैप्चर करके खाकर खत्म करते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म प्रोटोजोआस हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। फ्रेश वाटर में जो रहते हैं प्रोटोजोआस, उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम का स्ट्रक्चर होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। एंड अनलाइक अदर प्रोटिस्ट, दे हैव बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली तो बाइनरी फिजन, बडिंग और मल्टीपल फिजन से करते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है सिंगैमी से, न्यूक्लियस को फ्यूज करके, और कंजुगेशन एक ब्रिज बनाकर आपस में, दो प्रोटोजोआस आपस में ब्रिज बनाकर अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं। एंड समटाइम टू रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, सिस्ट कहते हैं उसको। नाउ दिस प्रोटोजोआंस प्रोटिस्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट होते हैं: ज़ूफ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, स्पोरोजोआंस, राइजोपोडा। उनके कैरेक्टरिस्टिक: ज़ूफ्लैजिलेट्स कलरलेस है, माइक्रोस्कोपिक है, स्फेरिकल ओवल बेल लाइक शेप बॉडी है इनकी। Organelles for locomotion and food capture are flagella with saprophytic nutrition. They are parasite to human and animals with number of diseases and possess asexual mode of nutrition. ये parasitic होते हैं और ह्यूमन और नंबर को बहुत सारी डिजीज करते हैं ह्यूमंस में। ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंसी इसका एक एग्जांपल है। एंडोपैरासाइट है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करती है। Trypanosoma rhodensi causes rhodesiensis sleeping sickness. It lives in the body and cerebrospinal fluid, मैन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम CSF में रहती है। ये इस वाली फ्लाई के काटने से होती है, सीसी फ्लाई बोलते हैं, इसके काटने से होती है, इस मक्खी के काटने से। लीशमैनिया डोनोवानी कॉज काला अजहर, ये एक ऐसी प्रोटोजोआन है जो कि काला अजहर करती है, ये सैंड फ्लाई के काटने से होती है। अनदर प्रोटोजोआ गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जो कि गियार्डिया बीमारी करता है इंटेस्टाइन की। अनदर ग्रुप प्रोटोजोआ का एंडोस पैरासाइटिक होता है, जिसे स्पोरोजोआ कहते हैं। इट इंक्लूड्स वन ऑफ द डेडलीस्ट पैरासाइट वर्ल्ड अफेक्टिंग प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम आता है, ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम दिखा रखा है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोमेनी, मीरोट्रेस, पोलर रिंग्स, प्लाज्मोडियम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एपिकोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियास। मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया इन मैन स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट्स। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की 2 होस्ट में, एक फीमेल एनाफिलीज और मैन में कंप्लीट होती है। फीमेल एनाफिलीज कैरियर ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, फीमेल एनाफिलीज के लार्वा ग्रो हो रहे हैं। Then it carries the sporozoite stage. Sporozoite stage को ह्यूमन में और फिर वो लीवर में इन्फेक्शन होता है, ब्लड में इन्फेक्शन होता है, लीवर के बाद ब्लड में चली जाती है। चेंज टू साइजोन एंड द साइजोन प्रोड्यूस क्रिप्टोमेरोजोइट्स। दूसरी स्टेज बना देते हैं वो ब्लड में आरबीसी में। व्हेन दे एंटर आरबीसी and form trophozoites, this become amoeboid and pseudopodias. Protozoan protists are parasitic, causing lethal disease. It include Giardia, amoebiasis, African sleeping sickness. Another protist, they are unicellular, have holozoic mode of nutrition. Some are present in large nucleus while other are devoid of it. तो ये प्रोटोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूग्लिना का अब रह गया लास्ट, यूग्लिना का। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना भी एक तरह का मेंबर है। दे आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच शो बोथ द कैरेक्टर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नॉट ओनली कैरेक्टर बट इवन दे आर लीड टू बोथ प्लांट लाइक एनिमल लाइक लाइफ। दोनों तरह से ये कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट के कैरेक्टर भी हैं यूग्लिना में, एनिमल के भी हैं। डबल कैरेक्टर साइंटिस्ट को मुश्किल हो रहा था कि इसे कौन से किंगडम में रखें, तो प्रोटोजोआ में रख लिया, यूग्लिनोफाइटा में रख दिया। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूग्लिना कहा गया इसको, असिस्टेड टू किंगडम प्रोटोजोआ। नाउ लेट अस सी सम कैरेक्टर्स। दे आर यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है, कॉमनली फाउंड इन स्टैग्नेंट पॉन्ड में मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में। दे आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, rather their body is covered by pellicle. पेलिकल एक प्रोटीन की कवरिंग है, वो इनकी बॉडी को कवर करती रहती है, सेल वॉल नहीं होती है। सिंगल दे हैव फ्लैजिला, छोटा फ्लैजिला होता है और एक लंबा सा फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं। ईच फ्लैजिलम बेसल ग्रैन्यूल से टर्मिनल पॉइंट पे निकलता है। स्विम विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग फ्लैजिलम
ये स्विम करते हैं लंबे वाले फ्लैजिलम से. इवन दे कैन क्रीप स्लोली विद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. धीरे धीरे क्रीप भी कर सकते हैं पानी में. वन ऑफ द रूट्स ऑफ फ्लैजिलम बियर स्मॉल स्वेलिंग पैराफ्लैजिलर बॉडी. एक छोटा सा टिप पैराफ्लैजिलर बॉडी होता है इनके पास. और फोटो रिसेप्टर आई आई जैसा स्पॉट भी होता है एक. इट्स अ फोटो रिसेप्टर पर वो लाइट को पहचान सकता है. साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट टू आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म में. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लोकेटेड होता है नियर द एंटीरियर रीजन सराउंडेड बाय नंबर ऑफ फीडिंग कैनाल्स. दिस वैक्यूल सर्व्स ऑस्मोरेगुलेशन. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है वेस्ट को बाहर निकालना. दे पोजेस मेनी क्लोरोप्लास्ट and thus have a photoautotropic form of nutrition. The chloroplasts contain a chlorophyll B, beta carotene. हाँ बोलो. Ma'am, there is our chemistry class. Okay, तो फिर I will end here. केमिस्ट्री क्लास Yes, आप ma'am. अटेंड करो, ठीक है. Okay, ma'am. मैं इसको बस स्लाइड को थोड़ा आगे कर देती हूँ. मैं एंड करती हूँ.